नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी इंग्लिश क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान में सड़क सुरक्षा के ऊपर। सामाजिक विज्ञान में आपको सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 मार्क्स के प्रश्न पूछेंगे, मतलब 2 मार्क्स का यह पाठ है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इस पाठ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 2 मार्क्स का एक प्रश्न आएगा, उसी प्रश्न को आपको सोच समझ कर अपने मन से ही लिखना है। तो आज की इस वीडियो हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि प्रश्नों को अपने मन से कैसे लिखें। वैसे मैं आज आपको 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम साथ में पढ़ेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे, साथ में ही उसका अपने मन से उत्तर लिखेंगे। ये सब कुछ आज हम करेंगे, जिसके तहत आप भी सोच समझ के एग्जाम में 2 मार्क्स का जो प्रश्न का उत्तर है वो आप अच्छे से लिख सकते हो और 2 में से 2 पूरे मार्क्स सड़क सुरक्षा से संबंधित ला सकते हो परीक्षा में। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पहला प्रश्न। अभी ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा पूरे 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछेगा। सीधी सी बात है कि हमको 2 मार्क्स के लिए कम से कम 4 पॉइंट तो इसके लिखने ही पड़ेंगे, तब जाके हमको 2 में से 2 पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये प्रश्न आपको एग्जाम पूछेगा 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। सबसे ऊपर ये लिखना कि वाहन चलाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर पहला पॉइंट, अगर आपने कभी गाड़ी चलाई है या फिर आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके भैया जो बड़े हैं आपसे, वो अगर गाड़ी चलाते हैं तो उनसे पूछिए या आप खुद उनसे देख के समझिए कि हमको गाड़ी चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक्सीडेंट क्यों होते हैं और ऐसा हम क्या ध्यान रखें जिसके तहत एक्सीडेंट न हो। तो वो बातें आपको समझनी है, लिखनी है। तो सबसे पहली बात क्या हो सकती है कि जो सड़क की जो गति होती है, देखिए बहुत सी अलग अलग सड़क होती है। किसी सड़क पर हम 30 की गति से, मतलब 30 की स्पीड से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते। किसी सड़क पे हम 50 की स्पीड से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते। किसी सड़क पे हम 90 की स्पीड से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते। किसी पे 120 तक भी चली जाती है। तो मतलब हर सड़क के लिए अलग अलग स्पीड, हर सड़क के लिए अलग अलग गति जो है वो तय होती है और हमें उसी गति का पालन करके गाड़ी चलानी चाहिए। तो निर्धारित गति के अनुसार ही सड़क पर वाहन चलाना चाहिए। पहला पॉइंट हो गया, निर्धारित गति के अनुसार ही सड़क पर वाहन चलाना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि वाहन चलाते समय अल्कोहल का सेवन न किया रहे, मतलब कि अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए वाहन चलाते समय। अल्कोहल मतलब शराब, दारू, बियर, हुक्का, मतलब टक्का जो भी कहते हैं वो, है कि नहीं। तो वाहन चलाते समय क्योंकि बहुत से लोग तो पी कर भी जो लुढ़क जाते हैं, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि लोग जाने की इतनी स्पीड में रहते हैं कि वो लोग ओवरटेकिंग कर देते हैं। अच्छा, आगे ट्रक चल रहा है, मुझे इस ट्रक से आगे निकला, घूम, पता चला ट्रक का कोना लग गया, वहीं पे निपट गए। ऐसा नहीं होता भाई। सड़क चलाते समय हमें ओवरटेकिंग भी नहीं करनी चाहिए। जहां तक हमें संभव न हो वहां तक ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए। तो वाहन चलाते समय जल्दबाजी में, क्या लिखेंगे, जल्दबाजी में ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा चौथा पॉइंट क्या हो सकता है कि जो गाड़ी चलाने की अवस्था में ना हो उसको नहीं चलाना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसी ऐसी गाड़ियां चलाते हैं जो 50 साल पुरानी, 100 साल पुरानी हो चुकी है। पता नहीं, उसका ये नहीं पता चलता कि टायर कौन सी गाड़ी का लगा है, हैंडल कौन सी गाड़ी का है। तो सीधी सी बात है, एक्सीडेंट होने की संभावना तो है ही। तो जो वाहन चलाने की अवस्था में नहीं है उसको नहीं चलाना चाहिए। तो जो वाहन चलाने की अवस्था में नहीं है, की अवस्था में नहीं है, उसको नहीं चलाना चाहिए। ये हमने इसके 4 पॉइंट लिख दिया। आप इससे ज्यादा पॉइंट भी लिख सकते हो, कम से कम 4 पॉइंट लिखना है। 2 मार्क्स का है, आपको यहाँ पे पूरे 2 मार्क्स मिल गए। अभी हम एक अगला प्रश्न ले लेते हैं।
अभी दूसरा प्रश्न क्या है कि आपके विचार से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। देखिए, सड़क दुर्घटनाएं जो होती है, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, ये एकदम से बंद तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ कम अवश्य हो सकते हैं। तो हम ऐसे कौन कौन से उपाय कर सकते हैं या उपाय करने के सुझाव दे सकते हैं जिसके तहत क्या सड़क पे जो एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती है, वो कम हो जाए। तो आप खुद सोचिए ना कि भाई हम ऐसे क्या क्या सुझाव देंगे। आप कोई भी सुझाव लिखिए, हमेशा सही होगा, बस कोई गलत मत लिख दीजिए। तो कौन कौन से सुझाव देंगे जिसके तहत जो है एक्सीडेंट ना हो। तो पहला सुझाव हम ये दे सकते हैं कि जो सड़क सुरक्षा संबंधित कानून है उनको कठोरता से लागू करना। क्या? सड़क सुरक्षा संबंधित कानूनों को कठोरता से लागू करना। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? दूसरा पॉइंट यह हो सकता है कि जो ओवरटेकिंग नहीं करना, मतलब वाहन को ओवरटेकिंग करके नहीं चलाना, मतलब कि वाहन चलाते समय ओवरटेकिंग नहीं करना, इससे भी एक्सीडेंट होते ही है। तीसरा क्या हो सकता है? देखिए, हमेशा एक्सीडेंट हो और उसकी जिम्मेदारी गाड़ी चलाने वाले पे ही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभार सड़क की हालत इतनी खराब होती है, कंडीशन, गुणवत्ता सड़क की इतनी खराब होती है, इतने गड्ढे होते हैं सड़क में कि उसके लिए भी एक्सीडेंट हो ही जाता है, उसके कारण भी एक्सीडेंट हो ही जाता है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि सड़क की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। वाहन चलाने के लिए सड़क की गुणवत्ता जो हो अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम वाहन चलाए तो उसकी दुर्घटना होने का जो खतरा है वो कम हो जाए। तो सड़क की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है कि अल्कोहल का सेवन करके नहीं गाड़ी चलानी चाहिए। ये तो लिख दिया ना, नहीं लिखा? हाँ, आप ये भी लिख सकते हो, लिख लेते, क्या जाता है, अल्कोहल का सेवन करके वाहन नहीं चलाना चाहिए। देखिए, अल्कोहल का हमने दो प्रश्न के, दोनों प्रश्न में आ गया, अल्कोहल का सेवन कर वाहन नहीं चलाना चाहिए। तो ये देखिए, 4 पॉइंट हमने लिख दिए, इसके 2 मार्क्स का यहाँ पे हो गया। तो दूसरा प्रश्न भी एकदम अच्छे से हो गया। अभी हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। अभी तीसरा प्रश्न ये है कि सड़क पर पैदल चलते समय आप किन बातों का ध्यान में रखोगे या आप किन बातों का ध्यान दोगे। देखिए, यहां पे पूछा गया आप, मतलब आप जब सड़क पर चलोगे तब आप किन बातों का ध्यान दोगे, आपको ये लिखना है। देखिए, जब भी हम सड़क पर चलते हैं तो हमें ध्यान से देखना चाहिए, हमें सोच समझ कर रोड पार करना चाहिए, रोड पार करते समय दाएं बाएं देखना भी चाहिए, मोबाइल पे बात नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं, और मस्ती करते हुए दोस्तों के साथ इस पर घूमते हुए नहीं जाना चाहिए। सड़क है भाई, घूमने का मैदान नहीं है, गार्डन नहीं है, तो सोच समझ कर चलना चाहिए। जहाँ पे अत्यधिक भीड़ हो वहाँ पे जाने से बचना चाहिए। तो बहुत सारे उपाय है, आप लिख सकते हो। तो पहला क्या लिखेंगे? सड़क पर चलते समय देख कर और सुन कर चलेंगे, मतलब देखेंगे भी और सुनेंगे भी। गाड़ी पीछे से आ रही है, उसका हॉर्न भी सुनेंगे। तो सड़क पर चलते समय देख कर और सुनकर चलेंगे, पहला पॉइंट हो गया। बहुत से लोगों की आदत होती है जहां पे भी जाएंगे मोबाइल पे बात, तो क्या लिखेंगे कि सड़क पर चलते समय मोबाइल पे बात नहीं करेंगे, या फिर ईयरफोन मोबाइल में नहीं लगाएंगे, या मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। अच्छी बात है कि मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। तो सड़क पर चलते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे।
दूसरा पॉइंट हो गया। अभी तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि जब भी हम सड़क पार करेंगे, रोड क्रॉस करेंगे, तो दाएं बाएं देख कर ही रोड क्रॉस करेंगे। तो सड़क पार करते समय दाएं बाएं देखेंगे, देखकर रोड पार करेंगे। चौथा पॉइंट क्या होगा, क्या हो सकता है चौथा पॉइंट? सड़क पर चलते समय सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे, या फिर जहां पे सड़क पर चलने के लिए जो निर्धारित मार्ग होता है, हमारे मतलब व्यक्तियों के चलने के लिए जो निर्धारित मार्ग होता है उसी मार्ग पर चलेंगे। तो ये हो सकता है कि सड़क पर चलने के लिए निर्धारित मार्ग पर ही चलेंगे। तो ये 4 पॉइंट हो गया। आप कितने पॉइंट आगे लिख सकते हो, ठीक है, कम से कम 4 पॉइंट लिखना है। तो यहां पे भी आपको 2 मार्क्स बढ़े आराम से, बढ़े ही आसानी से मिल जाएंगे। अभी इसके बाद चौथा पॉइंट कौन सा हो सकता है? देखिए अभी अगला प्रश्न है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यातायात सिग्नलों पर किस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। देखिए गांवों में तो यातायात के सिग्नल होते नहीं है, शहरों में यातायात के सिग्नल होते हैं। तो जो यातायात के सिग्नल होते हैं वहां पे भी बहुत बार जो है दुर्घटनाएं हो जाती है। तो वहां पे किस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए जिसके तहत जो है दुर्घटनाएं कम हो। देखिए दुर्घटनाएं क्यों होती है वहां पे यातायात सिग्नलों के यहाँ पे, क्योंकि वहां पे लोग जो है यातायात सिग्नलों का ठीक से पालन नहीं करते, जिसके तहत जो है एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाएं हो जाती है। तो पहली बात तो इसमें सबसे प्रथम उत्तर तो ये आएगा, प्रथम पॉइंट तो ये आएगा कि यातायात सिग्नलों का सही से पालन करना चाहिए। यातायात सिग्नलों को जो तोड़े उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, या फिर कठोर से कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो सिग्नलों को तोड़ने वालों के लिए सख्त सजा प्रावधान होना चाहिए। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि सड़क पर चलते समय जब सिग्नल आते हैं तो सिग्नल जैसे ही ग्रीन हुआ, लाल से जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ, तुरंत ही एक स्पीड में जो है अपनी गाड़ी लेके जाते हैं और सामने आगे पीछे देखते नहीं है और तुरंत वहां पे एक्सीडेंट हो जाता है। तो सिग्नल पर जाते समय, चलते समय गाड़ी की स्पीड, जो वाहन की स्पीड होती है उसको कम रखना चाहिए। तो सिग्नल पर वाहन की स्पीड या वाहन की गति कम रखनी चाहिए। इसके अलावा कौन सा उपाय हो सकता है? सभी सिग्नलों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। हाँ, हालांकि सीसीटीवी कैमरे सभी सिग्नलों पर लगे होते हैं, लेकिन बहुत से खराब कैमरे होते हैं, नहीं दिखाई देता कुछ भी। तो अच्छे वाले सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। तो सही सीसीटीवी कैमरे जो है सभी सिग्नलों पर होने चाहिए। मैं शॉर्ट में लिखूँ, आप अच्छे से लिखिए, ठीक है ना। इसके अलावा कौन सा उपाय हो सकता है? चौथा कि वहां पर जो ट्रैफिक पुलिस होती है, जो यातायात पुलिस होती है, वहां पे अपना सख्त होनी चाहिए। मतलब ढिलाई नहीं छोड़नी, वहां पे किया तो किया, नहीं भाई, सख्त सजा। मतलब वहां पे सख्त पुलिस होनी चाहिए, यातायात पुलिस। तो यातायात पुलिस को सख्त होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हो गया। इसके आपके कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अभी एक लास्ट और 5वां प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए 5वां प्रश्न कौन सा है कि सड़क दुर्घटनाओं के 3 कारण बताइए। बहुत सारे कारण, 3 के आप लाखों लिख सकते हो कारण सड़क दुर्घटना होने के। जैसे कि पहला कारण आप क्या लिखोगे कि ओवरटेकिंग करना। तो लिखोगे कि ओवरटेक, गाड़ी को ओवरटेकिंग करना।
दूसरा कारण क्या लिख सकते हो, सड़क की स्थिति अच्छी नहीं होना। आप तीसरा कारण क्या लिख सकते हो कि अल्कोहल पीकर, शराब पीकर गाड़ी चलाना। गाड़ी चलाना या वाहन चलाना, ठीक है ना। चौथा क्या लिख सकते हो, हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं लगाना। चौथा है हेलमेट या सीट बेल्ट बांध कर गाड़ी नहीं चलाना, उससे भी एक्सीडेंट होते हैं, उससे भी दुर्घटनाएं होती है। इसके अलावा ओवरलोडिंग करना, 1 से 2 लोग, मतलब बाइक पे 2 लोग बैठने की जगह होती है, 7-7 लोग बैठ जाते हैं भाई साहब। गाड़ी में, गांव में गाड़ी में 10-12 लोग बैठने की जगह होती है, 50-50 लोग भर देते हैं, एक्सीडेंट तो होगा ही होगा ना। तो बहुत सारे कारण है दुर्घटना होने के। आप एग्जाम में अच्छे से लिखिए। ये इसमें 3 कारण पूछे, से हमने 4 लिख दिए। 4 लिखे कोई गुनाह नहीं किया।